पिछले एपिसोड में हमने देखा आर्मिन, मिकासा और कोनी उस एबनॉर्मल टाइटन का इस्तेमाल करके एचक्यू तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद आर्मिन एक काफी अच्छा प्लान बनाता है और उसके कामयाब होने पर सभी खुश होकर अपने गैस टैंक्स भर लेते हैं और एचक्यू से निकल जाते हैं। लेकिन मिकासा की नजर उस एबनॉर्मल टाइटन पर जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एरन है। अब आगे तो सबसे पहले हमें कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सर्वे कॉप्स दीवार के बाहर जा रहे होते हैं और भीड़ में से कुछ लोग चिल्ला के कहते हैं, कमांडर एरविन, उन टाइटन्स की ऐसी की तैसी कर देना। साथ ही साथ वो कैप्टन लीवाई की भी तारीफ करने लगते हैं, जो सुनकर लीवाई धीरे से कहता है, अब बस भी करो। तो हांजे कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी इतनी तारीफ करते अगर वो तुम्हें पर्सनली जानते होते। फिर गेट खुलने लगता है और हांजे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है, हम फिर उन टाइटन्स के पास जाने वाले हैं, न जाने इस बार हमें कैसे टाइटन्स देखने को मिलेंगे। काश कोई अच्छा सा एबनॉर्मल टाइटन मिल जाए। और ये सुनकर लीवाई कहता है, सबसे बड़ा एबनॉर्मल तो हमारे ही बीच है। तो हांजी पूछती है, कहाँ पर? तो लीवाई उसका सिर अपनी तरफ करके कहता है, मेरा मतलब तुमसे था। फिर वो बाहर जाने लगते हैं। सर्वे कॉप्स का मेन काम दीवारों के बाहर जाके टाइटन्स के बारे में और भी ज्यादा पता लगाने का होता है। इसी बीच वो रास्ते में आने वाले सभी टाइटन्स को मार देते हैं। वैसे पहले के मुकाबले इनका सर्वाइवल रेट काफी अच्छा हो चुका है, लेकिन हर सर्वे के दौरान करीब 30% सैनिक शहीद हो जाते हैं। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम एक सैनिक को देखते हैं जो कि एक टाइटन के मुंह में होता है और वो उससे कहता है, एक दिन तुम सभी टाइटन्स बस एक बुरा सपना बन के रह जाओगे, इंसानियत तुम्हारा वजूद मिटा देगी, मेरी बात याद रखना। और ऐसा कहकर वो उस टाइटन के मुंह में अपना ब्लेड घुसा देता है, जिसकी वजह से वो टाइटन उससे अपने दांतों से दबा देता है और वो सैनिक दर्द के मारे चीखने लगता है और कहता है, तुम सबकी मौत कैप्टन लीवाई के हाथों लिखी है। और तभी अचानक से लीवाई आकर उस टाइटन को मार देता है और देखता है 2 टाइटन लेफ्ट में है और एक राइट में। तभी वहां पेट्रा आ जाती है और वो लीवाई से कहती है, कैप्टन, रिइंफोर्समेंट यूनिट आ चुकी है। जिसके बाद लीवाई कहता है, ठीक है, तुम उस जख्मी सैनिक को संभालो। साथ ही साथ वो उन 2 दूसरे सैनिकों से कहता है, तुम दोनों उस राइट वाले को देखो, मैं उन लेफ्ट वालों को देखता हूँ। और ऐसा कहकर वो चला जाता है। फिर हम हांजे को देखते हैं और वो काफी मजे से जा रही होती है। फिर वो एक टाइटन के सामने रुककर कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिना दर्द पहुंचाए चैन की मौत दूंगी। जिसके बाद वो टाइटन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर हांजे वहां से हट जाती है और उस टाइटन का काम तमाम कर देती है। उसके इतने मजे से टाइटन को मारते देख तो वो सैनिक भी चौंक जाता है। फिर हम लीवाई को देखते हैं और वो काफी बढ़िया तरीके से उनमें से एक टाइटन को मार देता है। फिर वो काफी तेजी से अपने 2 ब्लेड उस दूसरे टाइटन के आंखों में मार देता है, जिससे उस टाइटन को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो दर्द के मारे हिलने लगता है। पर लीवाई उसके ऊपर चढ़ के अपने गियर से 2 नए ब्लेड निकाल लेता है और फिर वो उस टाइटन को भी मार देता है, लेकिन अपने हाथों पे लगा खून देखकर कहता है, ये कितना घिनौना है। फिर वो पेट्रा और उस जख्मी सैनिक के पास जाता है तो पेट्रा कहती है, कैप्टन, मैं इसका खून नहीं रोक पा रही। पर ये सुनकर हमें लीवाई के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देते। जिसके बाद वो सैनिक लीवाई का नाम पुकारता है और लीवाई उसके करीब जाके कहता है, कहो, मैं सुन रहा हूँ। तो वो सैनिक अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, क्या मैं इंसानियत के काम आया या फिर बिना कुछ बदलाव लाए ही मैं मर जाऊंगा? तो लीवाई उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुमने काफी अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहोगे, तुम्हारी ताकत हमेशा मुझ में जिंदा रहेगी। मैं कसम खाता हूँ, एक दिन मैं इन सभी टाइटन्स का नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन तभी पेट्रा कहती है, सॉरी कैप्टन, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो लीवाई पूछता है, क्या उसने सुना मैंने क्या कहा? तो पेट्रा कहती है, उसके चेहरे की शांति देखकर लगता है उसने सब सुना है। तभी एरविन वहां आ जाता है और लीवाई से कहता है, हम वापस जा रहे हैं। जो सुनकर लीवाई कहता है, क्या कहा? तुम भी जानते हो हम अभी भी और आगे जा सकते हैं, क्या मेरे सैनिक बेमतलब में मरे? तो एरविन कहता है, सारे टाइटन्स नॉर्थ में शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल 5 साल पहले की तरह है, शायद अब तक दीवार टूट भी चुकी होगी। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जिससे लगता है एरन अपने फ्लैशबैक में है। वो एक टाइटन के पेट में होता है, जहाँ काफी सारी लाश पड़ी होती है, जिन्हें देखकर वो चीखने लगता है। पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिसमें एक लड़की कहती है, यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे घर जाना है। और वो अपनी माँ को पुकारने लगती है, जिससे एरन को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो सोचने लगता है, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारा सब कुछ छिन गया, हमारी जिंदगियां, हमारे सपने। और ऐसा कहकर वो रोने लगता है और चिल्ला के कहता है, मैं तुम सबको मिटा दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो उस टाइटन के शरीर को चीरते हुए अपने टाइटन फॉर्म में बाहर निकलता है और कहता है, मैं तुम में से एक को भी नहीं छोड़ूंगा।
सबको मार दूंगा। और यही कहते हुए वो अपने फ्लैशबैक से बाहर निकलता है और सामने देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि काफी सारे सैनिक उन्हें घेर कर खड़े रहते हैं। तभी मिकासा एरन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? फिर आर्मिन कहता है, एरन मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? तभी एक सैनिक कहता है, सुना तुम सबने? उसने कहा वो हम सबको मार देगा। और ये सुनकर एरन सोचता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, वो लोग हमें ऐसे घेर के क्यों खड़े हैं और उनके ब्लेड हमारी तरफ क्यों हैं? आखिर उनके ऐसे चेहरों का क्या मतलब है? क्या वो मुझसे डर रहे हैं? फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें दीवार के अंदर कोनी बता रहा होता है कि आखिर वो सब कैसे बचे। जो सुनकर हिस्टोरिया कहती है, सुनने में काफी भयानक लग रहा है, मुझे माफ करना, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई। जिसके बाद यमिर कहती है, हम भी बड़ी मुश्किल से बचे हैं। फिर हिस्टोरिया कोनी से कहती है, इसका मतलब जो लोग यहाँ नहीं है वो सब मर गए? तो कोनी हाँ कहता है। जो सुनकर यमिर कहती है, इसका मतलब मिकासा भी? लेकिन कोनी उसकी बात काटते हुए कहता है, नहीं वो ठीक है, वो जीन और बाकियों के साथ आ गई थी। फिर यमिर जीन से कहती है, जीन मिकासा कहाँ पर है? क्या उसे चोट लगी है? पर जीन कुछ भी नहीं कहता और पानी पीने लगता है। जिसके बाद हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक सैनिक हैनेस से कहता है, सर हमारा मिशन तो आराम से हो गया, लेकिन मुझे अपने दोस्तों की फिक्र हो रही है जो कि वैनगार्ड में हैं। अभी एक खबरी आया था और उसके चेहरे पे साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। तो हैनेस कहता है, फिलहाल हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो सैनिक कहता है, जहाँ तक मैंने सुना है आपने जो 3 बच्चों को 5 साल पहले बचाया था वो अब रिक्रूट्स बन चुके हैं, वो भी अभी वैनगार्ड में ही हैं। मुझे माफ करना, शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तो हैनेस कहता है, नहीं कोई बात नहीं, वो बच्चे सही सलामत होंगे। उन तीनों में ही अपना अपना हुनर है। पहली वाली बहुत ताकतवर है तो दूसरे वाले के इरादे बहुत मजबूत है, साथ ही साथ तीसरे वाले का दिमाग बहुत तेज है। मुझे यकीन है उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कैप्टन वोरमैन कहता है, रिक्रूट जेगर, अकरमैन और आर्लेट, तुम्हारी हरकतें देशद्रोही वाली है। अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, वरना हम तुम्हें तोप के गोलों से उड़ा देंगे। और ये सुनकर एरन ऊपर तोप की ओर देखने लगता है। जिसके बाद फिर से वोरमैन कहता है, अब सच सच बताओ तुम कौन हो, एक इंसान या फिर एक टाइटन? तो एरन अपने मन में कहता है, भला ये कैसा सवाल हुआ और ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कि मैं कोई राक्षस हूँ? फिर वो जोर से चिल्लाकर कहता है, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। तो वोरमैन कहता है, अच्छा मासूम बनने का नाटक कर रहे हो? यहाँ गवाहों की कमी नहीं है, सभी ने तुम्हें उस टाइटन के शरीर से निकलते हुए देखा है। न जाने कैसे तुम वॉलरोज के अंदर आ गए। भले ही तुम एक अच्छे रिक्रूट हो जिसकी कमांड सीधे राजा जी के पास होती है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए मैं बिना उनकी परमिशन के भी तुम्हें मार सकता हूँ। वैसे भी आर्मर्ड टाइटन के कभी भी यहाँ आने की संभावना है, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी और वक्त या इंसानों की कुर्बानियां जाया नहीं कर सकता। हम तुम सबको यहीं तोपों से उड़ा देंगे। तो रिको कहती है, कैप्टन ये सब तब से हमारा वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं, इन्हें मारने में ही हम सबकी भलाई है। वैसे भी मुझे नहीं लगता है इनसे कुछ काम की जानकारी मिल सकती है। तभी एक और सैनिक कहता है, हाँ कैप्टन अभी सही मौका है, अभी हम आसानी से उसे उसके इंसानी रूप में मार सकते हैं। तो मिकासा कहती है, अगर किसी को मरने का मन कर रहा है तो शौक से आगे आओ, मैं तुम्हें अपनी स्किल्स दिखाने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। जो सुनकर वोरमैन थोड़ा डर जाता है और इयान उससे कहता है, कैप्टन एक बात है जो आपको पता होनी जरूरी है, वो मिकासा अकरमन है जो कि करीब 100 सैनिकों के बराबर है। उसे खोना इंसानियत के लिए एक भारी नुकसान होगा। फिर आर्मिन मिकासा से कहता है कि उनसे लड़कर कुछ नहीं मिलेगा, वैसे भी हम इन दीवारों के अलावा कहाँ जाएंगे, हमें कैसे भी करके उनसे बात करके इस सब का हल निकालना होगा। जिसके बाद फिर से वोरमैन वही सवाल पूछता है कि क्या तुम एक इंसान हो या फिर एक टाइटन? तो एरन अपने मन में कहता है, मुझे सोच समझकर जवाब देना होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरे अकेले की जिंदगी दांव पर नहीं है। जिसके बाद एरन चिल्लाकर कहता है, मैं एक इंसान हूँ। जो सुनकर वोरमैन कहता है, माफ करना पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद वो अपना हाथ ऊपर कर देता है और ऊपर खड़े सैनिकों को इशारा मिल जाता है फायर करने का। जो देखकर मिकासा तुरंत एरन को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एरन को अपने गले में मौजूद चाबी दिखाई देती है, जिससे वो एक छोटे से फ्लैशबैक में चले जाता है जिसमें उसके पापा कहते हैं, ये चाबी हमेशा अपने पास रखना, इसे कभी मत खोना।
होना। इसे देखकर ही तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें कैसे भी करके बेसमेंट में जाना है। फिर वो एक इंजेक्शन हाथ में लेकर कहते हैं अभी तुम्हें कुछ भी समझाना बेकार है, क्योंकि इस इंजेक्शन से तुम्हारी याददाश्त धुंधली हो जाएगी। मैं तुम्हें ये काबिलियत दे रहा हूँ जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। तुम्हें कैसे भी वॉल मारिया वापस हासिल करके बेसमेंट में जाना होगा, वही तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। और इसी के साथ एरन उस फ्लैशबैक से बाहर निकलता है। फिर वो मिकासा को लेकर आर्मिन की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो सैनिक कैनन फायर कर देते हैं और एरन अपने हाथ को जोर से काटता है, जिससे वहां पर एक बिजली सी कड़कती है और कैनन की वजह से एक जोर का ब्लास्ट होता है और हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर हम मिकासा और आर्मिन को देखते हैं जो कि काफी शॉक में होते हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं बल्कि वहां मौजूद सभी सैनिकों की जान हलक तक आ जाती है, क्योंकि नजारा ही कुछ ऐसा होता है।